नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो रेलवे बोर्ड की तरफ से सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई थी। आपकी ऑल कैटेगरी की जितनी वैकेंसी थी उनका जो शेड्यूल है वो जारी किया गया। तो हम देखेंगे इन शेड्यूल के अनुसार जो आपके एलपी टेक्नीशियन है, आपके नॉन टेक्निकल पॉपुलर जो कैटेगरी है और आपके नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, नॉन अंडर ग्रेजुएट है, जूनियर इंजीनियर है, आपके डी ग्रुप लेवल फर्स्ट है, पैरामेडिकल कैटेगरी, इन कैटेगरी के लिए आपके क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है और क्या इनकी एज लिमिट रखी जाती है। तो साथियों, जो जो अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल होंगे वो उसके अनुसार नोटिफिकेशन के अनुसार क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों, इनकी जितनी भी आपके एज लिमिट है और आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनकी यहाँ पे इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, इन्होंने एग्जाम शेड्यूल, रेलवे बोर्ड ने जो है वो एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया कि आपकी 2024 के अंदर वैकेंसियों का पिटारा आने वाला है। ऑल कैटेगरी में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और आपके ये भी मैं बता दूं कि रेलवे बोर्ड के द्वारा ईयरली आपके जो है वो नोटिफिकेशन जारी होंगे और आपके हर साल के साल क्या होगा, वैकेंसी क्लियर करवाई जाएगी। तो इस शेड्यूल के द्वारा हम देख लेते हैं जितनी भी कैटेगरी का ये शेड्यूल जारी हुआ है उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो आपके जितनी भी एज लिमिट है उस एज लिमिट के बारे में हम जान लेते हैं। तो आपको एक साथ देखने को मिल जाएगा। जो जो अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे वो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आइए साथियों, हम देख लेते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि जितने भी बेरोजगार युवा है जाए या जो रेलवे की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, वो बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से यह आपका एनुअल कैलेंडर ऑफ आरआरबी रिक्वायरमेंट का कैलेंडर है जो कि जारी हुआ है। तो हम देख लेते हैं। इश्यू ऑफ सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉय नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में आपकी जो पीरियड दिया गया है कि किस पीरियड में वैकेंसी आएगी और ये कैटेगरी दी गई है। तो पहले हम कैटेगरी देखते हैं, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट। इसकी आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हम चर्चा करें तो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है 10th प्लस ITI। क्या रखी गई है, 10th प्लस ITI डिप्लोमा। और क्या रखी गई है, डिप्लोमा। और आपके देखा जाए तो डिग्री, और डिग्री में क्या रखा गया है, बीटेक। क्या रखा गया है, बीटेक। ये इतनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले एएलपी का एग्जाम या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, डिप्लोमा या डिग्री या ITI में आप किसी भी ट्रेड से हो तो आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लेकिन वो जब आप ट्रेड चॉइस करते हो उस समय आपको ध्यान में रखना है जो इस ट्रेड का आपको नॉलेज है वही ट्रेड आपको चूज करनी है। आगे हम देखें इसकी एज लिमिट। तो एज लिमिट है वो क्या है, पहले 18 से 30 ईयर्स थी, लेकिन अब नोटिफिकेशन दे दिया है कितने का, 18 से 33 ईयर्स का। 3 साल की में एक्स्ट्रा छूट दी गई है। और आपको OBC है उसमें 3 साल की छूट दी जाती है और SC ST में 5 साल की छूट दी जाती है। वो छूट है ही। और अब रेलवे बोर्ड के द्वारा लेटर निकाल दिया गया है तो अब 18 से 33 ईयर्स दे दिया गया है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, हालांकि सभी के समझ में आ गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट। आगे हम चर्चा करें टेक्नीशियन पोस्ट की। किसकी, टेक्नीशियन पोस्ट की। तो टेक्नीशियन पोस्ट की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है 10th प्लस ITI। क्या, 10th प्लस ITI किसी भी ट्रेड से हो सकती है। अलग अलग इसमें पोस्ट आएगी, अलग अलग कैटेगरी की, उसके अनुसार आप क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन जब आप टेक्नीशियन का फॉर्म फिल करो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा कि आपको किस प्रकार की है वो आपको पोस्ट चॉइस करनी है या चूज करनी है, क्योंकि हमको पोस्ट भी इसमें चॉइस करनी होती है। तो मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार की पोस्ट है वो सबसे बेस्ट रहती है। 10th प्लस ITI एंड PCM की भी 2 पोस्ट आती है। इसमें 2 प्रकार की कैटेगरी की पोस्ट आती है, सिग्नल और टेलीकॉम की। किसकी, सिग्नल और टेलीकॉम की। तो PCM वाले भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। एज लिमिट इसकी रखी जाती है 18 से 30 ईयर्स। और देखा जाए तो 2018 में ये कितनी थी, 18 से 28 ईयर्स। फिर इसको भी 3 साल बढ़ाया गया था। तो यहाँ पे हम चर्चा करें 30 ईयर, तो अगर LP की बढ़ी है तो संभावना टेक्नीशियन की भी है कि इसको 18 से कितनी कर दे, 33 ईयर्स। लेकिन ये पिछली वैकेंसी के अनुसार या अभी LP के नोटिफिकेशन के अनुसार बताया जा रहा है कि कितनी रखी जाएगी, 18 से 30 ईयर्स। और हो सकता है इसमें बढ़ाया भी जा सके। अगली हम बात करें कि नॉन जो आपके टेक्निकल कैटेगरी की जो पोस्ट है, ग्रेजुएशन लेवल की या ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट है उसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप नाम से ही पता चल रहा है आपको ग्रेजुएट। क्या पता चल रहा है, ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएट BA किसी में भी हो, जैसे BA आपने कर रखी है या आपने BSc कर रखी है या आपने
देखा जाए कि बीकॉम कर रखी है, आप किसी भी प्रकार से अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 इनमें कौन कौन सी वैकेंसी आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके देखा जाए तो स्टेशन मास्टर आता है, और आपके यहाँ पे चर्चा की जाए तो गुड्स गार्ड आता है, और आपके टीसी आता है। कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की भी इसमें क्या दी जाती है, वैकेंसी दी जाती है, और गुड्स गार्ड भी इसी में दिया जाता है। गुड्स गार्ड आता है वो आपके लेवल 5 में आता है, और स्टेशन मास्टर लेवल 6 में। तो इसकी एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट जो ग्रेजुएट पोस्ट है उसकी एज लिमिट रखी जाती है 18 से 33 ईयर्स। कितनी? 18 से 33 ईयर्स रखी जाती है। वही सेम आपको ओबीसी और एससी एसटी में छूट दी जाती है। और अंडर ग्रेजुएट का मतलब क्या होता है? 12th पास। क्या होता है? 12th पास। तो 12th पास का मतलब 12th आपके चाहे पीसीएम से हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, किसी में भी हो, आप 12th पास होना आपको क्या होता है? जरूरी। लेवल 2 और लेवल 3 अंडर ग्रेजुएट, इसमें क्या रखी जाती है? अंडर ग्रेजुएट का मतलब आपको क्या होना चाहिए? आप 12th पास होने जरूरी हो। और इसकी एज लिमिट 18 से 30 ईयर्स। इसमें किसी प्रकार की शायद हो सके छूट ना दी जाए, क्योंकि अभी आपके एनटीपीसी की वैकेंसी होकर गई है। तो ये है आपके अंडर ग्रेजुएट की। अब हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर। किसकी? जूनियर इंजीनियर। तो मैं आपको नीचे समझा देता हूं। जेई की जूनियर इंजीनियर है, जिसका आपको नोटिफिकेशन है वो कब तक आ जाएगा? जुलाई और सितंबर में आ जाएगा। और आपके जनवरी मार्च में एलपी का, और अप्रैल जून में टेक्नीशियन का। तो जूनियर इंजीनियर जेई की अगर हम बात करें तो जेई के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है? डिप्लोमा। क्या? डिप्लोमा। और आपके बीटेक, डिग्री में क्या होता है? बीटेक। ये होना क्या होता है? जरूरी होता है। डिप्लोमा 3 साल का, और ये डिग्री आपके 4 साल की, चाहे आप किसी भी ट्रेड से पास आउट हो, वो आपको इसी में भी ट्रेड चॉइस करना होता है। एज लिमिट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, किसकी? एज लिमिट की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एज लिमिट इसमें रखी जाती है जेई की पोस्ट पे। आपको एज लिमिट होती है वो 18 से 30 ईयर्स। कितनी? 18 से 30 ईयर्स। लेकिन हो सकता है कि आपके इसमें छूट जरूर दी जाए, क्योंकि ये वैकेंसी भी 2018 में आई थी। किसमें? 2018 में। तो रेलवे एक बार हो सकता है इसमें छूट दे दे, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी रह जाए? 18 से 33 ईयर्स। अगर हम बात करें अगली पोस्ट के लिए, तो अगला आपकी जो पोस्ट है वो मैं बता दूं आपको, पैरामेडिकल कैटेगरी है। कौन सी है? पैरामेडिकल कैटेगरी। तो पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी सारी है। 10th प्लस 2 लेवल है, 10th प्लस 2, और आपके बीएसएससी, और आपके एमएससी, और आपके 12th ग्रेजुएशन ऐसे है। और आपके देखा जाए तो इसमें आपके जो एज लिमिट है वो एज लिमिट क्या रखी जाती है? एज लिमिट यहाँ पे भी एज लिमिट भी काफ़ी है। तो एज लिमिट में देखा जाए तो 18 से 30, और 18 से 33, और 20 से 40, 20 से 35, इस प्रकार की एज लिमिट इसमें रखी जाती है। आगे हम देखा जाए कि आपकी एक वैकेंसी और है डी ग्रुप की है, जिसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी जाती है 10th प्लस ITI। जो लेवल 1 में होता है उसमें 10th प्लस ITI। तो 10th प्लस ITI कुछ पोस्टों के लिए, और कुछ पोस्टों के लिए केवल क्या है? 10th, और कुछ के लिए 10th प्लस ITI। और देखा जाए इसकी एजुकेशन को जो एज लिमिट होती है वो एज लिमिट क्या होती है? 18 से 33 ईयर्स। क्या होती है डी ग्रुप के लिए? 18 से 33 ईयर्स। और अब लास्ट आपके देखा जाए तो मिनिस्ट्रियल एंड आपके जो वैकेंसी दी गई है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी। तो इसकी जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपके ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, LLB, PG डिप्लोमा, MBA, 10th प्लस 2 लेवल, TET आपके हो, MSc हो, BEd हो, ये दी जाती है। और एज क्या देखा जाए तो एज इसकी लिमिट दी जाती है 18 से 33, और 18 से 40, और 20 से 25, और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, 18 से 30 और 18 से 45। तो ये वैकेंसियों की पूरी डिटेल थी जो आपको मैंने समझा दी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।